कड़ाके की ठंड में प्रशासन की लापरवाही। कड़ाके की ठंड में अलाव की नहीं की गई कोई व्यवस्था। जिले में सिर्फ कागज पर जल रहे अलाव। ईश्वरनगर वार्ड के चयनित स्थल पर नहीं दिखा अलाव। आप देख रहे हैं दस्तक भारत की स्पेशल रिपोर्ट। यूपी के अम्बेडकर नगर जिले में कड़ाके की ठंड में नगर पंचायत व वार्डों में चिन्हित स्थलों पर दस्तक भारत की पड़ताल में कहीं भी अलाव देखने को नहीं मिला है, जबकि दस्तक भारत की टीम विभिन्न इलाकों में पहुंची ठंड से ठिठुर रहे लोगों से मिले। यही नहीं, हद तो तब हो गई जब एक जगह एक परिवार घास फूस जलाकर ठंड को दूर करती हुई दिखाई दी। यही नजारा वार्ड की कई घरों पर दिखा। पर ईश्वर नगर वार्ड का चयनित स्थल चंद्रदेव कबाड़ी की दुकान के पास सन्नाटा दिखा। यही हाल कुछ ईश्वर नगर रामलीला ग्राउंड पर दिखा। यहाँ पर इधर उधर व्यापारी और नगरवासी दीवाल दीप के ठिठुरते नजर आए। इस बाबत जब ईश्वर नगर वार्ड के सभासद रेणु कसौधन की प्रतिनिधि युवा भाजपा नेता अजय कसौधन ने आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत प्रशासन अलाव जलाने के नाम पर खानापूर्ति कर रहा है। चिन्हित स्थलों पर सिर्फ कागजों में ही अलाव जल रहे हैं। अलाव के नाम पर भारी भरकम धन आवंटित कर पंचायत प्रशासन घोटाले में जुटा हुआ है, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को कड़ाके की ठंड में ठिठुर कर भुगतना पड़ रहा है। पंचायत प्रशासन पूरी तरह बेलगाम हो चुका है। चंद लकड़ियों को डालकर पंचायत प्रशासन जनता की आंखों में धूल झोंक रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक भारत। मैं हूं प्रफुल्ल श्रीवास्तव, अम्बेडकर नगर से। हम बात करें नगर पंचायत इल्तिफातगंज की, जहां पर कड़ाके की ठंड हो रही है। कड़ाके की ठंड में अलाव की व्यवस्था पंचायत की तरफ से की गई है। 11 वार्डों में पंचायत की तरफ से अलाव जलना है। चिन्हित स्थलों पर जलने में जो जिस तरीके से व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था को लेकर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि शिकायतें आ रही थी पंचायत में अलाव सिर्फ खाना पूर्ति कर कागजों में ही चलाया जा रहा है। हम इस पर बात करने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार हैं अजय कसौधन, उनसे हम बात कर रहे हैं। क्या मामला है आपके यहाँ अलाव का? जी, हमारे यहाँ अलाव की व्यवस्था तो है, लेकिन चिन्हित स्थानों पे नहीं चल रही है। इस समय एक दो जगह पे चल रही है और सब जगह खाना पूर्ति ही किया जा रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कड़ाके की ठंड में अलाव की जो सुनिश्चित हुई थी, वो जो क्या कहते हैं जलने चाहिए, इस पर क्या कहते हैं, क्या व्यवस्था आपकी तरफ से की गई है? नहीं, हमारे तरफ से तो कोई भी व्यवस्था नहीं है। आप जी मतलब आप सभासद भी ईश्वर नगर के? जी, हमने कई बार डीओ और चेयरमैन से वार्ता भी की इस बात पे, लेकिन उसमें कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं निकला। जी, ये कितने दिन से व्यवस्था बनी हुई है? ये व्यवस्था तो मेरे ख्याल से करीब 1 महीने से ऊपर से बनी हुई है, लेकिन वो अपने ही राम भरोसे के तरीके ही काम चल रहा है यहाँ। पंचायत में कितने वार्ड है? पंचायत में 11 वार्ड है। 11 वार्डों में कितनी जगह चिन्हित हुआ? आपको कितना संज्ञान है? 25 जगह पे चिन्हित है। जी, तो उन जगहों पर कितनी जगह जल जा रहा है इस समय? 25 जगह में मिला के 4-6 जगह 8 जगह में चल रहा है। ऐसे क्यों खाना पूर्ति होता है? ये स्थिति कब से बनी हुई है? ये स्थिति काफी दिन से, वो जैसे कहीं पे अगर कोई आदेशन करता है तो वहाँ 2-3 दिन ऐसे खाली रहता है। इस संबंध में क्या आपकी तरफ से कुछ अधिकारियों को अवगत कराया गया? जी, हमसे अभी कल डीएम साहब से भी बात हुआ, तो डीएम साहब ने संज्ञान में लिया बात को, आया था, तो उनसे भी बात हुआ, तो ये बोले कि कल से हर हालत में चलेगा। कल से हर हालत में चलेगा। आपको क्या लगता है पंचायत प्रशासन अलाव के नाम पर घोटाला तो नहीं कर रहा है? नहीं, ऐसा तो कहीं ना कहीं से हकीकत ही है। आपको लगता है पंचायत प्रशासन अलाव के नाम पर कागजी कोरम पूरा कर? हाँ, कोरम पूरा करके बस बंदरबाट चल रहा है। पंचायत के विकास के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? विकास के विषय में केवल चेयरमैन ईओ इन लोगों का विकास तो हो ही रहा है, और पंचायत का तो कुछ भी नहीं विकास। आदर्श नगर पंचायत है, आदर्श नगर पंचायत में क्या कहते हैं कई विकास क्यों नहीं थे? विकास की गति कितनी अच्छी है, ये बताएं आप। हम थोड़ा सा आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले मीटिंग थी हमारी बोर्ड की, 2 महीने पहले करीब, तो हमने GIS यहाँ सर्वे हुआ था नगर पंचायत में। 11 वार्डों का GIS सर्वे हुआ था, जिसमें 11 लाख रुपए का टेंडर हुआ था। तो हमको चैलेंज दिए थे उस दिन मीटिंग में, किसी भी एक वार्ड का आप सही बता दीजिए कि सही हुआ है GIS, तो लेकिन आज तक तो कुछ भी उसका निष्कर्ष नहीं निकला। कुल मिलाकर पंचायत प्रशासन जिस तरीके से विकास होना चाहिए प्रशासन का, उस तरीके से तो नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, ये तो सच है कि पंचायत प्रशासन की तरफ से इनका आरोप है कि वो पंचायत के द्वारा जो व्यवस्था की गई है वह पंचायत की नहीं
अध्यक्ष और ईओ महोदय, इनका आरोप है। हमारे साथ मौजूद है बेबाक बोल रहे थे अजय कशोधन। अजय कशोधन जी अलाव को लेकर बड़े चिंतित थे। इनके पास काफी शिकायतें आ रही, क्योंकि ईश्वर नगर वार्ड जो इनकी पत्नी रेणु कशोधन है सभासद होने के नाते काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी होती है। प्रतिनिधि लोग इसलिए चुनते हैं कि उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके, लेकिन निराकरण तो नहीं हो रहा है। ठंड, कड़ाके की ठंड में लोगों को अलाव की जरूरत है। अलाव में लोगों को इस समय ठिठुरना पड़ रहा है। चिन्हित स्थलों पर अलाव सिर्फ कागजी कुरम पूरा किया जा रहा है। इसी संबंध में हमारे पास सभासद भी मौजूद है सलीम कुरैशी जी। क्या मामला है आपने, किस तरीके से व्यवस्था की गई है? अलाव का मतलब कितनी जगह चिन्हित है? 2 जगह चिन्हित किया था। आपके द्वारा कितनी जगह बताया गया था? 2 जगह बताया गया। तो वहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा। तो इस संबंध में क्या इनको अवगत कराया गया? कराया तो क्या होगा? उच्च अधिकारियों को नहीं अवगत कराया गया। मतलब कुल मिला जुलाकर जो चिन्हित स्थल पर जिस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए थी, कड़ाके की ठंड में नहीं है। रैन बसेरा सिर्फ तंबू और बम्बू गाड़ के कार्यालय में बना दिया गया था। 25 जनवरी को कार्यालय के सामने जो अस्थायी रैन बसेरा बना हुआ था, तंबू और बम्बू गायब हो गया। अगर अस्थायी रैन बसेरे में कोई रुकना चाहे तो यहाँ व्यवस्था पूरी तरह चाहिए। इस संबंध में हमारे अजय कशोधन क्या कह रहे हैं? रैन बसेरा किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी? रैन बसेरे की व्यवस्था तो यहाँ पे ऐसे ही बस एक टेम्परेरी तौर पे हो जाता है और हर बार यही होता रहता है। बस केवल उसको पैसा निकलना चाहिए किसी न किसी तरीके से, एक दिखावटी रोक। रैन बसेरा इसलिए बनाया जाता है जो आवाजाही में पंचायत में आ रहे हैं उनको अस्थायी रैन बसेरा में जो है वहाँ प्रवास कर सकें। तो इस वक्त जो है जो सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर कोई फल चाहता है रैन बसेरा में रहना चाहिए, वो कहाँ रहेगा अगर हटा दिया जाए? इस समय तो कोई भी व्यवस्था नहीं। तो इस संबंध में क्या उच्च अधिकारी को अवगत कराएंगे आप? ये जरूर कराएंगे। रैन बसेरा जो हटा लिया गया इस संबंध में भी अवगत कराएंगे। मुखालफत पुरजोर तरीके से कर रहे हैं अजय कशोधन। मैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव, दस्तक भारत। पेश दस्तक भारत संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव के साथ सहयोगी आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।